समझ गए, पी पॉइंट के ऊपर, समझ गए। ठीक है सर। अब ध्यान देने वाली बात है, एलिडेड पड़ा है ए बी वन के अलोंग, समझ गए, और रॉड मैंने इसी की लाइन ऑफ साइट में लगाई है पी में, समझ गए, पी के ऊपर। हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा वो है क्या कहते हैं एलिडेड, उसको रखूंगा जो ये ए बी लगी हुई है इसके अलोंग, समझ गए, हाँ जी। समझ गए, समझ गए। हाँ जी। फिर मैं क्या करूंगा, टेबल को कर दूंगा ढीला, लूज कर दूंगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। टेबल को मैंने लूज कर दिया और मैंने टेबल को घुमाया, तब तक घुमाया जब तक कि जो एलिडेड ए बी के अलोंग रखा हुआ है उससे मुझे पी ना दिख जाए। ठीक है सर। उस जब वो दिख गया मैं उसको कस दूंगा, उससे होगा क्या, प्रैक्टिकली ए बी वन और ए बी कोइंसाइड कर जाएंगी प्रैक्टिकली, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद दोबारा तीसरी रिसेक्शन की जाएगी। फिर उस जब हमने कर लिया, फिर मैं ए पे रखूंगा अपना एलिडेड और ए को बाइसेक्ट करूंगा इस रॉड को जो यहां लगी हुई है, और इस रे को पीछे एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ पे शो नहीं हुआ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, समझ गए। हाँ जी। फिर दोबारा मैं इस बी के ऊपर रखूंगा अपना एलिडेड और इस बी को बाइसेक्ट करूंगा रेंजिंग रॉड को, क्लियर है, और पीछे को हाँ एक्सटेंड जी। करूंगा। जहां पर ये पीछे को बैक में ए वाली लाइन और बी वाली लाइन कट गई, वो पॉइंट हमारा शीट के ऊपर ई पॉइंट आ जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट जो कि हमने शीट पे लगाना था, ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। ये चीज जो है स्टूडेंट, ये प्योर प्रैक्टिकल चीज है, इसको आपको थोड़ा सा माइंड, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी नहीं है। अब ये जो आपकी बुक में ये सारा इन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इस डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैंने अपना डायग्राम बनाया है, जो इन्होंने एक्सप्लेन करा है और जो डायग्राम में लिखा है थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैंने जो यहाँ एक्सप्लेन करा उसका डायग्राम खुद बनाया है। ये इन्होंने यही पॉइंट वाइज सारा एक्सप्लेन किया है 9 पॉइंटों में। दोबारा बताता हूँ मैं आपको क्या किया है, देखो। सबसे पहले 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम क्यों करते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम इसलिए करते हैं कि हमने तीसरे पॉइंट, कोई कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि तीसरा पॉइंट है उसकी हमने पोजीशन लगानी है शीट के ऊपर, जो कि हमारे इस डायग्राम में है ई पॉइंट। हमने ई पॉइंट की पोजीशन लगानी है शीट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स। टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, वो है पॉइंट ए और पॉइंट बी। वेल डिफाइंड पॉइंट्स इसलिए हम इसे कहते हैं क्यों, क्योंकि इन पॉइंट से ये इंटरविजिबल है, इनकी लोकेशन हम शीट पे लगा सकते हैं। ए से बी दिखता है, ए से बी मैयर हो सकता है, बी से ए दिखता है, बी से ए मैयर हो सकता है, इनकी पोजीशन भी हम शीट पे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, अपना ई पॉइंट शीट पे लोकेट करेंगे। ई पॉइंट शीट पे कैसे लोकेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे जाएंगे। ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपना टेबल सेट कर देंगे, उसकी लेवलिंग कर देंगे, सेंटरिंग सब करके ए पॉइंट जो सा शीट पे लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे रॉड लगाएंगे। बी पॉइंट पे हम रॉड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट जो हमने टेबल पे सेट करा हुआ है उसके अलॉन्ग रखेंगे एलिडेड पिन लगा के, और बी वाली रेंजिंग रॉड साइड करेंगे। जब हमें रेंजिंग रॉड साइड करके हम लाइन मार देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट जो सा है वो मेजर कर लेंगे ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टली, उसको जो भी हम स्केल यूज कर रहे हैं स्केल से काट लेंगे, शीट के ऊपर हमारी लाइन आ जाएगी ए बी, सिंपल एक लाइन। फिर हम मैं क्या करूंगा, एक डी पॉइंट है, डी पॉइंट चूज करूंगा। ये डी पॉइंट ऐसे चूज करूंगा जिससे ए भी दिखता हो और जिससे बी भी दिखता हो और ई के पास रहे डी पॉइंट। तो हमने क्या करना है, डी पॉइंट से क्या करना है, डी पॉइंट पे हम आ गए। डी पॉइंट पे अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, डी पॉइंट पे हमने अपना टेबल सेट कर लेना। टेबल पे फिलहाल इस पोजीशन पे सिर्फ एक ए बी लाइन लगी हुई है, ओनली एक ए बी लाइन लगी हुई है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए बी लाइन जो हमारी लगी हुई है, इससे इससे क्या होगा, सबसे अब ए बी लाइन हमने लगा दी, यहाँ टेबल सेट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए बी लाइन को इस तरीके से हम इसको टेबल को सेट करेंगे कि ये जो ए बी लाइन है जो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो ग्राउंड के ऊपर ए बी पॉइंट है उसके साथ पैरेलल हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। फिर हम मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट से रखूंगा एलिडेड, यहाँ पे रखूंगा रॉड ए पॉइंट पे, इसको बैक पीछे एक्सटेंड करूंगा, ये यहाँ कहीं ये लाइन लग जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बी पॉइंट पे रखूंगा एलिडेड और ये वाले बी पॉइंट को बाइसेक्ट करूंगा और पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, ये यहाँ पे लाइन लग जाएगी। जहां पर ये दोनों लाइनें कट गई उस पॉइंट को मैंने डी1 कह दिया। डी1 पॉइंट जो सा है अप्रोक्सीमेटली सेंटर पॉइंट है ऑफ डी, जो कि ग्राउंड के ऊपर है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने एग्जैक्टली इसको सेंटर नहीं किया हुआ डी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, डी1 पॉइंट से क्या करेंगे, ये ई पॉइंट, अब ये डी पॉइंट से क्या दिखता है हमें, ई पॉइंट दिखता है, तो मैं क्या करूंगा, ई पॉइंट के ऊपर लगाऊंगा रॉड। फिर मैं क्या करूंगा, डी1 पे रखूंगा अपना एडिटेड और ई पे जो रॉड लगी है उसको साइड करूंगा और मैं ये लाइन मार दूंगा, ये लाइन ऑफ साइड मिल जाएगी, ये लाइन मार दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेटली जो डी से ई तक का डिस्टेंस है अंदाजा लगाऊंगा कितना डिस्टेंस हो सकता है, उस डिस्टेंस को मैं इस पे काट दूंगा अपनी लाइन के ऊपर, उसको मैंने कह दिया डी1 ई डैश। ई डैश ई डैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, हमारे को ये लाइन ऑफ साइड मिल जाएगी, ये लाइन मार दूंगा।
उसके बाद मैं अपना टेबल शिफ्ट करूंगा यहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर। अब ई पॉइंट के ऊपर टेबल आ गया। अब हमारे ई पॉइंट के ऊपर लेवलिंग कर लेंगे। सेंटरिंग इस तरीके से करेंगे कि ये जो ई डैश है, ये जो ई डैश है, ये ई डैश है, ये ई डैश जौन सा है एग्जैक्टली ई के ऊपर सेंटर हो जाए। इस तरीके से हम सेंटरिंग कर लेंगे। फिर दोबारा रीसेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट पे रखूंगा एलिडेड, और ए पॉइंट पे जो रॉड लगी हुई है इसको बाइसेक्ट करूंगा, पीछे को एक्सटेंड करूंगा, पीछे को एक्सटेंड करूंगा। अगर ये लाइन ई डैश से पास कर गई, ई डैश से पास कर गई, तो हमारा काम खत्म हो गया, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, D1 से लेके ई डैश का डिस्टेंस डी से लेके ई डैश के ई के डिस्टेंस के बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। अगर वो नहीं हुई तो क्या होगा, ये वो क्या करेगी, इस लाइन को D1 ई डैश को कहीं पे कट कर जाएगी। मैंने सपोज कर लिया जहां पर ये लाइन ऑफ साइट D1 ई डैश को कट करती है, वो पॉइंट मैंने E1 कर दिया, E1। अब E1 पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया E1। अब मैं क्या करूंगा, E1 पे रखूंगा एलिडेड, और इस बी पॉइंट को साइड करूंगा, बी पॉइंट को ग्राउंड के, तो यहाँ पे लाइन मार दूंगा। अब ये लाइन ऑफ साइड जो है, ये लाइन ऑफ साइड जो बनी, ये जो D1B जो लाइन थी पहले, उसको बाइसेक्ट कहाँ कर रही है, काट कहाँ कर रही है, B1 पॉइंट के ऊपर, B1 पॉइंट के ऊपर। अब स्टूडेंट ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट इसको शो करता है, ये जो B1 पॉइंट है ये इसको शो करता है, ये जो D1 पॉइंट है ये इस डी पॉइंट को शो करता है, ये जो E1 पॉइंट है ये ई को शो करता है। पर जो ए पॉइंट जो पहले का लगा हुआ है वो तो ए को शो करता ही है, ये जो बी पॉइंट है ये भी कौन सा है, ये जो शीट पे पहले ही छोटा बी लगा हुआ है, सिंपल बी, ये भी बी को शो करता है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें इस ए बी जो शीट पे लगी लाइन और ये अगर मैं जोड़ दूं AB1, इन दोनों लाइनों को करना है कोइंसाइड, ताकि ये एरर खत्म हो जाए। इसको एरर बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरर होती है ये। उसके बाद अब इसको खत्म करने के लिए करेंगे क्या, मैं क्या करूंगा, AB1 के साथ रखूंगा एलिडेड, और इसकी लाइन